बंधुओं का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि थोड़े लेट हो गए हम। जैसे डॉक्टर प्रदीप जो मीडिया के इंचार्ज हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन करवाई है, मैं अपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मेरी माटी मेरा देश, जो बहुत ही एम्बिशियस और हर घर को टच करने वाला जो कार्यक्रम है, उसको लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वही आज का मुद्दा है। मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी होने के, जो इंचार्ज होने के नाते, संयोजक होने के नाते, और मेरे साथ रशवाल वर्मा जी जो कि हमारे वाइस चेयरमैन थे, एमओएस स्टेटस, वो उसके को कन्वीनर हैं। एक को कन्वीनर हमारे आरएस पठानिया जी, पूर्व विधायक, वो भी को कन्वीनर हैं। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जो हम हमारी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके मद्देनजर ये कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम सरकारी है, सरकार की ओर से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार की ओर से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री, इसी प्रकार से नेहरू युवा केंद्र, बाकी जितने भी यूथ जो ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग एनजीओस हैं, उनके द्वारा सरकार के एहलकार जो है इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार शहरियों की पार्टी होने के नाते, और क्योंकि ये सीधा सीधा कार्यक्रम जो है भारत की एकता, अखंडता, हर भारतवासी, 140 करोड़ भारतवासियों के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के शहीदों के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना पूरा योगदान देके इस कार्यक्रम में सरकार का सहयोग करेगी। उस नाते पार्टी ने जो हम लोगों को जिम्मेदारियां दी, तो हम जो है 1 सितंबर से पहले ये कार्यक्रम जो पहला फेज हो गया है, जिसमें 14 जो अगस्त था, उसमें विभाजन की विभीषिका, हर घर तिरंगा, ये कार्यक्रम हुए हैं और बहुत ही सफल कार्यक्रम हुए। अभी जो मेरा देश मेरी मिट्टी मेरा देश, ये जो कार्यक्रम है, ये 1 सितंबर से शुरू हुआ है और 4 फेजेस में यह कार्यक्रम होगा। एक फेज है 1 सितंबर से लेके और 15 सितंबर तक चल रहा है, जिसमें हम हर घर में जाएंगे। कोशिश है कि हर घर में जाएंगे। उसकी शुरुआत हमने जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं, उन शहीदों के घर की मिट्टी लेके अलग अलग स्थानों के ऊपर, अलग अलग पंचायतों में ये कार्यक्रम शुरू हुए। उसकी मैं फिगर्स भी जो अभी तक हमारे पास कलेक्ट हो पाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे जम्मू जिला में सभी जिला जो सरकारी जिले हैं उनमें, और पार्टी के जो 17 जिले हैं, सभी जिलों में ये कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। और इसमें ये मैं बताऊंगा कि अभी तक 400 पंचायतों में ये कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट है, अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और लगभग 190 शहीद परिवारों से अलग अलग स्थानों के ऊपर वो मिट्टी जो है, उनके घर से मिट्टी हमने जो है उसका संग्रह किया है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूंगा। किश्तवाड़ में
श्री तेजराम ठाकुर, उनका घर नाम गए तो देखिए कैसे कैसे हमें अनुभव हो रहे हैं। श्री तेजराम ठाकुर वो आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस जी के वो ड्राइवर थे। उनका एक बेटा आर्मी में था, वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ लड़ता लड़ता शहीद हो गया। एक दूसरा बेटा वो आर्मी भी था, लेकिन आर्मी में ही सर्व करते हुए वो बीमारी से वो चल बसा। एक बेटा उनका जो था वो सिविलियन था, तो ठाकराई के पास जब मिलिटेंसी थी, टेररिज्म था, तो उस ठाकराई के पास वो बस में 3 उग्रवादियों ने उस बस को जो है हाईजैक कर लिया। उसने वो भिड़ गया, 2 उग्रवादियों को उसने पकड़ लिया और उसके बाद जो है ये तीसरे उग्रवादी ने उसको गोली मारी तो वहां शहीद हो गया। विडंबना देखिए, उस आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस जी का जो ड्राइवर है उसके 3 बेटे, तीनों बेटों का उसने खुद संस्कार किया। दूसरा उदाहरण हमें मिला क्या, तनवीर मीर जो शहीद हो गए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, क्योंकि वो जमहूरियत में विश्वास करते थे और वो जो है भाईचारे में विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसको भी जो है उग्रवादियों ने मार दिया। हम उसके घर में भी, मिकान जी जो आरएसएस के थे उनको शहीद कर उनके घर में गए, अनिल परिहार उनके घर में गए, एक काजी साहब थे उनके घर में, उनको भी मार दिया था। तो मैं किश्तवाड़ की एक जो है वहां का मैं उदाहरण दे रहा हूं। इस प्रकार से कई शहीदों के घरों से हमने मिट्टी ली। एक और मैं बताना चाहूंगा विशेष तौर पर, बटोत में शहीद भगत अमरनाथ 370 के कारण यहां पर ये 60-70s तक, एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं है, तब तक यहां रिजर्वेशन नहीं मिलता था शेड्यूल कास्ट को। जिस प्रकार से अभी देखा कि हमें एसटीज को रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहली बार मिला है, यहां रिजर्वेशन नहीं था 370, जो बड़ी आई दुहाई बोलते हैं। उसके बाद शहीद अमरनाथ ने सेक्रेटेरिएट जो है सामने उन्होंने वहां पर जो है भूख हड़ताल की और वो शहीद हो गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन आया, उनके घर में भी हम लोगों ने जाके, हमारे लोगों ने जाके वहां से भी हमने मिट्टी ली। इस प्रकार से कश्मीर में जो लोग सेना में, सुरक्षा बल में, जो लोग पुलिस में, सिविलियन जो थे जो टेररिज्म से लड़ते हुए शहीद हुए, ऐसे सभी घरों से हमने शुरुआत की और अभी तक जैसे किया कि 400 पंचायतों में अभी तक जो है ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। साथियों, ये जो कार्यक्रम है मैं आपको थोड़ा उदाहरण दूंगा। जैसे जो हमारा जिला विस्थापित है उसमें 39 जगहों पर जो विस्थापित हैं, जो कश्मीर से विस्थापित हुए हैं हमारे कश्मीरी भाई, उनकी वहाँ पर कार्यक्रम हो गया है, जिसमें 3-4 स्थान ऐसे हैं जो इन्होंने अपने तौर पर कश्मीर में किया है। कश्मीर का भी पूरा यूनिट इसमें लगा हुआ है। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम मेरा मिट्टी मेरा देश, ये जो सारी मिट्टी इकट्ठा होके 15 सितंबर को ये हर ब्लॉक में आएगी। ऐसे सरकार के लोग भी लगे हुए हैं। वहां से पूरे हिंदुस्तान में 7,500 जो है कलश जो है तैयार होंगे। यहाँ से 16 सितंबर के बाद वो दिल्ली के लिए उनको हम यहाँ पर जो है उनको विदा करेंगे और रास्ते में यहाँ जहाँ भी वो ट्रेन जाएगी कलश लेके, वहाँ उनका स्वागत होगा और फाइनली 29 अक्टूबर को ये कलश जो है वो दिल्ली पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री जी 7,500 ब्लॉक्स में से आए हुए कलशों का स्वागत करेंगे और वहाँ पर एक अमृत वाटिका बनेगी। उसमें ये मिट्टी जो है
ये मिट्टी उस वाटिका में उस वहाँ पर रखी जाएगी, वहाँ एक स्मारक बनेगा। स्मारक के ऊपर 75 पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे जो पेड़ होंगे। तो इस तरीके से हम मेरी माटी, एक शहीद के घर से मिट्टी, आपके घर के मिट्टी, हमारे घर की मिट्टी, सेलिब्रिटीज के घर की मिट्टी, ऐसे फौजी जो हैं, जो पुलिस के लोग हैं, सुरक्षा बल के लोग हैं, जो इस मातृभूमि उनकी सुरक्षा, उनके घर की मिट्टी जब वो उस वाटिका में लगेगी और उसमें जो भी हमारे आने वाली पीढ़ियां जाएंगी, जब हम जाएंगे तो हमें लगेगा उस वहाँ से हमारी घर की, हमारे गांव की मिट्टी की खुशबू उसमें से आएगी। तो ये एक बहुत ही, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का कार्यक्रम हुआ था, पूरे घर घर से लोहा लिया गया था और इस देश को जोड़ने वाले 555 स्टेट जो भारत में विलय हुई थी, उनको जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्टैचू जो है गुजरात में बना था। इसी प्रकार का ये कार्यक्रम जो है ये हो रहा है। इसके साथ जो कार्यक्रम होगा, जैसे मैंने कहा कि जब पंचायत में अलग-अलग वार्ड से घर से मिट्टी आएगी, उस पंचायत में हमने तय किया है कि वहाँ पर जो कार्यक्रम में है, वहाँ पर जो दिवंगत हमारे सेना शहीद, उनके परिवार, दिवंगत जो शहीद हैं उनके परिवार, दिवंगत हमारे सुरक्षा बल, सेना के लोग, पुलिस के लोग, उन लोगों की वहाँ पट्टी लगेगी, शिला लगेगी, उनके नाम होंगे कौन सी पंचायत में, और उनको पट्टियों को किसी पंचायत घर के या किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा, यहाँ पर जहाँ वो लगाई जा सकती है, जो स्वीकार करेंगे, या पंचायत घर में दीवार पर लगेगी, ताकि वहाँ का वो शहीदी स्मारक जैसा बनेगा। उसके बाद वहाँ पंचायत में हमने ये तय किया है कि वहाँ जब ये लगेगी, वहाँ हम जो है होगा कि वहाँ जब मिट्टी आएगी, उस मिट्टी की शपथ लिया जाएगा, 5 प्रण उसके शपथ ली जाएगी। 5 प्रण इस देश की एकता, अखंडता, यहाँ की गुलामी की जो मानसिकता, उसको समाप्त करने के लिए, ये इस देश को हम जो है विश्व की ताकत बनाए, इस प्रकार के 5 प्रण हैं। हर भारतवासी कोशिश होगी कि वो उसका प्रण ले, वो मिट्टी, और वहाँ पर हम जो शहीदों की जैसे पट्टी लगेगी, और जो वर्तमान में जो हमारे एक्स सर्विसमैन, हमारे जो पुलिस के लोग, हमारे सुरक्षा बल के लोग, ऐसे लोग जो रिटायर्ड हैं लेकिन वो अभी अपने घर में हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश, वो मेरी माटी मेरा देश, मेरे घर की मिट्टी, और हमारे राजधानी में वो जाएगी, स्मारक बनेगा। तो ये भारत है, 140 करोड़ लोगों का भारत है, वो उसका मैसेज जाएगा। और उसकी सुरक्षा में लगे हुए हमारे सेना के लोग, सुरक्षा बल के लोग, हमारी पुलिस के लोग, वो उनको उनकी जो है उनकी मेमोरी में उनका जो है उनकी शिला लगेगी, और जो आज हैं, जो भगवान की कृपा से वो आज विद्यमान हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। तो साथियों, एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही फार साइटेड कार्यक्रम है ये। मैं आपके माध्यम से ये मैं सभी महानुभावों को, सभी साथियों को, हर भारतवासी को, शहरी में निवेदन करना चाहूँगा कि हम मजहब व मिल्लत से ऊपर उठ के, हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सरकार का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार एक पार्टी के होने के नाते इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। आप भी अपनी तरफ से इन कार्यक्रमों का सहयोग करें। जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं, हमारे पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, ये सारे सरकार की ओर से लगे हुए हैं। तो ये कार्यक्रम है, इसी के विषय में आपसे मैं बात करना चाहता था। इस विषय में अगर कोई बात होगी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस विषय में आज रहेंगे तो मुझे लगता है कि इसको ठीक प्रकार की पब्लिसिटी मिलेगी, जो कि बहुत ही सभी को के दिल को छूने वाला कार्यक्रम है, और देश के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।